के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, जैसे ए सेट में दिया हुआ है ए बी सी और बी के सेट में दिया हुआ है 1 2। ए का ए से एलिमेंट बन रहा है आपका 1, बी से एलिमेंट बन रहा है 1, सी का एलिमेंट है 2। तो निश्चित रूप से ये ए और बी का एक ही एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा बहुएकाकी। और आच्छादक इसलिए होगा कि 1 2 एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये बहुएकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देख ले रहा है एग्जाम्पल। ए के पास में ए बी और सी एलिमेंट है और यहाँ पे बी मान लेते हैं इसको, तो बी के पास में 1 2 3 4 एलिमेंट है। ए का इमेज बन रहा है 1, बी का इमेज बन रहा है 2, सी का इमेज बन रहा है 3। तो ये निश्चित रूप से एकाकी है, क्योंकि ए बी और सी का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, बट एक 4 ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए ये एकाकी भी है तथा अंतरक्षेपी भी है, आच्छादक नहीं है। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं। आपका ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है 1 2 3। ए का इमेज बन रहा है 3, बी का इमेज बन रहा है 2 और सी का इमेज बन रहा है 1। तो निश्चित रूप से ये एकाकी होगा और आच्छादक इसलिए होगा क्योंकि 1 2 3 का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एकाकी तथा आच्छादक दोनों होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं कि एकाकी और बहुएकाकी कैसे हम लोग निकालेंगे। यदि f(x1) = f(x2) रहता है तो निश्चित रूप से ये x1 = x2 होगा, इसे ही हम लोग बोलेंगे एकाकी होगा। यदि f(x1) = f(x2) होगा, देन x1 और x2 बराबर नहीं रहे तो ये बहुएकाकी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पूछता है कभी कभी या 2 नंबर में पूछ सकता है या हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम लोग देख लेते हैं। एक फलन f सच दैट x/y एकाकी यानी कि 1 to 1 होगा, अथवा एकाक यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन या फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) = f(x2) का तात्पर्य है कि x1 = x2, अन्यथा f एक बहुएकाकी अर्थात मेनी वन फलन कहलाता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फलन f सच दैट x/y आच्छादक या ऑनटू अथवा आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू x के लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि f(x) = y। तो ये दोनों हम लोग देख लेंगे और याद रखेंगे, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ क्वेश्चन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि दिया हुआ है, मान लीजिए कि कक्षा x यानी कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय 4 है। मान लीजिए f सच दैट a to n f(x) = विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पे a जो दिया हुआ है कक्षा 10 के स्टूडेंट का दिया हुआ है, n = 1 2 3 ... यानी कि a दिया हुआ है कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, in 1 से लेकर मान लीजिए 50 तक या उससे आगे भी दे सकता है। निश्चित रूप से है कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, किसी एक विद्यार्थी का 2 रोल नंबर नहीं होता है, वो अद्वितीय होता है। अतः यह फलन निश्चित रूप से एकाकी होगा एवं सहप्रांत जो n है केवल 50 स्टूडेंट है, तो 50 अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अन्य अवयवों का नहीं, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एक एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पे n = 1 2 3 ... दिया हुआ है और n = 1 2 3 4 5 6 ... दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2x, तो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। इधर n का जितना भी प्रांत दिया है उस सब का तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन n में हमेशा 1 3 5 7 ये सब एलिमेंट बचे रह जाएंगे। तो एकाकी के तौर पे अगर मान लीजिए कि इसको हमको बताना है, तो माना कि f(x1) = f(x2) हो जाएगा। f(x1) की जगह पर f(x) = 2x दिया हुआ है, तो f(x1) = 2x1 और f(x2) = 2x2 हो जाएगा। तो 2x1 = 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो निश्चित रूप से x1 = x2 हो जाएगा निश्चित रूप से। अतः फलन कैसा है? तो एकाकी है। आच्छादक में हम लोग मान लेते हैं कि f(x) = y दिया हुआ है, तो f(x) के जगह पे 2x मान लेंगे, तो 2x = y, तो x = हो जाएगा y/2। यदि y = 1 दिया रहे तो x = कितना हो जाएगा?
1/2। अतः y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। चूंकि यहाँ पे बोल रहा है n, बट 1/2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है, इसीलिए यह इंटीजर क्या फ्रैक्शंस है, इसीलिए ये मतलब y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः यह फलन एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। देखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है R से R में एक फंक्शन है f(x) = 2x। तो सबसे पहला है आपका एकाएकी, तो यहाँ पे हो जाएगा f(x1) = f(x2)। तो f(x1) की जगह पर 2x1 लिख देंगे और f(x2) की जगह पे हम लोग 2x2 लिख देंगे। 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 = x2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अतः फलन f जो है एकाएकी होगा। अब हम लोग आच्छादक पे आ जाते हैं। f(x) = y लिखते हैं तो f(x) की जगह पे क्या हो जाएगा 2x, 2x = हो जाएगा y। तो यहाँ से x = हो जाएगा y/2। तो यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। चूंकि r है तो r मतलब रियल नंबर कोई भी वैल्यू हो सकता है। अतः फलन f जो है वह निश्चित रूप से क्या है आच्छादक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि f(1) = f(2) 1 दिया हुआ है तथा x > 2 के लिए f(x) = x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। n = दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ... और यहाँ पे n = दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दिया हुआ है ये मतलब f(1) = 1 है, f(2) = 1 ही है, लेकिन 3 के लिए क्या दिया हुआ है, जब <2 हो जा रहा है तब 3 4 5 के लिए x-1 यानी कि 3 - 2 = 1 हो जाएगा। 4 - 1 = 3 हो जाएगा। 5 के लिए 5 - 1 = 4 हो जाएगा। 6 - 1 = 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे f(x) = x-1 दिया था, उसी तरह से f(3), f(4), f(5) हम लोग निकाल कर यहाँ पे करेंगे तो सबका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो निश्चित रूप से यह एकाएकी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 का एक ही मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है 1। आच्छादक तो होगा क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं n से n में, n के जितने भी माने आपका सह प्रांत के जितने भी एलिमेंट है सभी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये एकाएकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। अब हम लोग एकाएकी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे f(1) = f(1) है = 1 है, तो अतः x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। आच्छादक के लिए देख लेते हैं। f(x) = y हो जाएगा, तो f(x) की जगह पे हम लोग x-1 लिख देंगे। x-1 = y, तो x = हो जाएगा y+1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन जो है वह आच्छादक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकाएकी पे। एकाएकी मतलब f(x1) = f(x2) होगा। f(x) = दिया हुआ है x², तो यहाँ से f(x1) = x1², f(x2) = x2² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा f(x1) की जगह पे x1² लिखेंगे, f(x2) की जगह पे x2² लिखेंगे। तो x1 = हो जाएगा +- x2। ठीक है, तो अतः फलन एकाएकी नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 के लिए दो वैल्यू आ रहे हैं। तो x = 2 लिखेंगे तो f(x) = x², तो f(2) = 2² = 4, और f(-2) लिखेंगे तो f(x) = x², तो f(-2) = -2² = 4, यानी कि 2 और -2 के लिए एक ही वैल्यू है, यानी कि 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आच्छादक देखते हैं। f(x) = y, तो x² = y हो जाएगा। x = ±√y। y के किसी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि रूट में माइनस रखेंगे तो वो मतलब कि सही नहीं होता है, इसीलिए यह फलन आच्छादक नहीं है केवल, और एकाएकी भी नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक एकाएकी फलन f सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 से हमारा जो फंक्शंस का इमेज बन रहा है 1 2 3 बन रहा है, तो फलन एकाएकी है। प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होगा।
प्रांत में अवयवों की संख्या इज इक्वल टू सह प्रांत में अवयवों की संख्या है, अतः फलन निश्चित रूप से आच्छादक भी होगा। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यहाँ पे 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जो फंक्शंस दिया हुआ है वह फंक्शंस यानी कि फलन निश्चित रूप से एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन एफ सच डेट 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एकाएकी फलन होता है। यहाँ पे 1 2 3 से फंक्शंस बन रहा है, तो इसका इमेज बन रहा है 1 2 3, तो फलन आच्छादक है। सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय होगा। सह प्रांत में अवयवों की संख्या इक्वल टू प्रांत में अवयवों की संख्या होगा, तो निश्चित रूप से फलन जो होगा वह क्या होगा, आच्छादक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ सच डेट n टू n एकाएकी है तथा आच्छादक दोनों ही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 यदि x विषम है, x माइनस 1 यदि x सम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका n इजकल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से n से फंक्शंस बन रहा है फलन n इजकल टू 1 2 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा x प्लस 1 है, यदि x सम है तो x विषम है तो 1 प्लस 2 इजकल टू 2 हो जाएगा। यदि सम है तो 2 माइनस 1 इजकल टू 1 हो जाएगा। 3 का तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर के जितने भी एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे इस पे बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये एकाएकी होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो अब हम इसका एकाएकी चेक कर लेते हैं कि ये एकाएकी है कि नहीं है। तो माना कि एफ ऑफ x1 इजकल टू दिया हुआ है x प्लस 1, मैंने दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के लिए। तो एफ ऑफ x1 को मानेंगे तो x1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से एफ ऑफ x2 मानेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस 1 हो जाएगा। केस 1 में हम लोग ले लेते हैं, यदि x1 और x2 दोनों सम हो, यानी कि इसका अलग अलग केस लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 दिया हुआ है तो एक सम, दोनों सम हो, दोनों विषम हो, एक सम एक विषम, दूसरा विषम पहला सम दिया हो, तो कोई भी केस हो सकता है। मान लीजिए कि पहला दोनों सम हो, तब माना कि एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों यदि सम होगा तो x1 माइनस 1 इजकल टू x2 माइनस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो x1 इजकल टू x2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, एकाएकी होगा, यानी कि पहला वाला कंडीशन के लिए एकाएकी होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। केस 2 के लिए यदि x1 और x2 दोनों विषम हो, तो माना एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2, तो x1 प्लस 1 इजकल टू x2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा x1 इजकल टू x2, तो यह भी निश्चित रूप से एकाएकी होगा। केस नंबर 3 के लिए यदि x1 सम है तथा x2 विषम है, तो माना एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2, तो जब सम रहेगा तो x1 माइनस 1 और विषम रहेगा तो x2 प्लस 1 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 इजकल टू 2 आ जाएगा। तो जो कि सम है, जो कि निश्चित रूप से असंभव है। एक में से दूसरे को सम में से विषम को घटाएंगे तो निश्चित रूप से सम नहीं आएगा, जो कि असंभव है। अतः एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, यदि यह तब भी यह क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। केस 4 में हो जाएगा x1 विषम हो तथा x2 क्या हो, सम हो, तो एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2, x1 प्लस 1 इजकल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा, x1 माइनस x2 इजकल टू माइनस 2 हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो ये भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं फलनों का संयोजन, यानी कि कंपोजिट ऑफ फंक्शंस किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो यानी कि जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो हम फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वहाँ पे साइन एक्स एक्स की जगह पे रख देंगे, यानी कि 2x माइनस 1 दिया हुआ है तो 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1, यानी कि 2 साइन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि फॉग एक्स हो जाएगा, एफ ओ जी एक्स हो जाएगा। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे यानी कि यहाँ पे तो लिखना चाहिए हमको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जी ऑफ साइन एक्स नहीं लिखना चाहिए, जी ऑफ क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपको लिखना चाहिए 2x माइनस 1 लिखना चाहिए। और जी ऑफ 2x माइनस 1 जो होगा यहाँ पे किया हुआ है साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे 2x माइनस 1 यानी कि साइन ऑफ 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 2x-1, यानी कि अब हम लोग फंक्शंस में जाएंगे तो एक्स की जगह पे 2x-1 लिखेंगे तो 2 इंटू 2x-1 -1, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4x -2 -1, यानी कि 4x -3 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख देंगे तो जी ऑफ साइन एक्स, यानी कि अब हम यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए है साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख देंगे, साइन ऑफ साइन एक्स, यानी कि होगा जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 - x² और जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे x+1 रख देंगे, यानी कि एफ ऑफ x+1। अब x+1 की जगह एक्स की जगह पे x+1 रखेंगे फंक्शंस में, 4 - x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब जो फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स का, वहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो जी ऑफ हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है 4 - x²। तब यहाँ पे अब 4 - x² x+1 में पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो यानी कि एक्स की जगह पे होगा 4 - x² + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 - x²। यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है एफ ऑफ 4 - x²। तो फंक्शंस में एक्स जहाँ पे है एफ ऑफ एक्स में, वहाँ पे 4 - x² पुट करेंगे, तो 4 - x² का होल स्क्वायर। उसके बाद में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे x+1 पुट करेंगे, जी ऑफ x+1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जी ऑफ में x+1 की जगह पर एक्स की जगह पे आपका x+1 पुट करेंगे, यानी कि x+1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा x+2। अब हम लोग यदि एफ सच डेट ए टू बी तथा जी सच डेट बी टू सी हो, तो जी ओ ऑफ गॉफ सच डेट ए टू सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एफ सच डेट आर टू आर तथा जी सच डेट आर टू आर दिया हुआ है, फलन क्रमशः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है, तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x²। यहाँ पे पहला दिया हुआ है एफ ओ जी, यानी कि फॉग एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह पे 3x² लिख देंगे, एफ ऑफ 3x²। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पे 3x² पुट कर देंगे, तो कॉस 3x² हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे कॉस एक्स, यानी कि जी ऑफ हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ कॉस एक्स यानी कि 3x² दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पे कॉस एक्स पुट कर देंगे, 3 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे cos 3x² इज नॉट इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट r - 7/5 r - 3/5 तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 द्वारा परिभाषित है, जी सच डेट r - 3/5 सच डेट r - 7/5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी फॉग इक्वल टू आई ए तथा गॉफ इक्वल टू आई बी इस प्रकार है कि आई ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और आई बी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ ए इक्वल टू r - 3/5 बी इक्वल टू r - 7/5 है। आई ए तथा आई बी को क्रमशः समुच्चय ए तथा समुच्चय बी पर तत्समक फलन कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर में ए फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। यहाँ पे हो जाएगा, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमको 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 पुट करना है, तो यहाँ पे दिया है 3 इंटू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 - 7। अब इसको हम पुट करेंगे 5x - 3 इंटू 7x + 4 प्लस 4 इंटू हो जाएगा आपका 5x - 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 5x - 3 5 इंटू 7x + 4 -7 इंटू 5x - 3, 5x - 3 और 5x - 3 कट जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 7 त्रिका 21 एक्स प्लस 12, फिर उसके बाद में प्लस 4 पचे 20 एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 5 7 35 एक्स प्लस 20 माइनस 35 एक्स प्लस हो जाएगा 21। यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, 35 एक्स से 35 एक्स कट जाएगा, तो 21 एक्स प्लस 20 एक्स इजकल टू 41 एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 21 इजकल टू 41, 41 से 41 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, तो ये एक्स आ गया तो निश्चित रूप से ये आइडेंटिटी फंक्शंस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एफ सच डैट 2 3 4 5 से बन रहा है 3 4 5 9 तथा जी सच डैट 3 4 5 9 से 7 5 7 11 और 15। दो फलन इस प्रकार है कि एफ ऑफ टू इजिकल टू 3, एफ ऑफ 3 इजिकल टू 4, एफ ऑफ 4 इजिकल टू एफ ऑफ 5 इजिकल टू 5 और जी ऑफ 3 इजिकल टू जी ऑफ 4 इजिकल टू 7 तथा जी ऑफ 5 इजिकल टू जी ऑफ 9 इजिकल टू 11। तो जी ओ एफ ज्ञात करना है। यहाँ पे जी ओ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 5। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ 2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इजिकल टू 3, तो जी ऑफ 3 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 की जगह पे 4 यानी कि जी ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 की जगह पे 5 यानी कि जी ऑफ 5 हो जाएगा, एफ ऑफ 5 की जगह पे हो जाएगा आपका 5 यानी कि जी ऑफ 5 हो जाएगा, और जी ऑफ 3 इजिकल टू दिया हुआ है 7, जी ऑफ 4 इजिकल टू दिया हुआ है 7, जी ऑफ 5 दिया हुआ है आपका 11 और जी ऑफ 5 इजिकल टू 11। इस तरह से निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि जी ओ एफ परिभाषित है तथा एकाएकी है। क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः एकाएकी हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और एफ 5 में तो कुछ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जी से 1 का, फिर 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और यहाँ पे 6 का 5 से बन रहा है, तो यहाँ से गॉफ बन जा रहा है। यानी कि गॉफ इजकल टू कितना दिया हुआ है, गॉफ ऑफ 1 इजकल टू दिया हुआ है आपका 1, गॉफ ऑफ 2 इजकल टू दिया हुआ है 2, गॉफ ऑफ 3 इजकल टू 3, गॉफ ऑफ 4 इजकल टू 4। तो निश्चित रूप से ये एक ही है। अब एफ ऑफ 1 लिख रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 इजकल टू 1, एफ ऑफ 2 इजकल टू 2, एफ ऑफ 3 इजकल टू 3, एफ ऑफ 4 इजकल टू 4, ये भी एक ही है। अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ 1 इजकल टू दिया हुआ है 1 यहाँ से यहाँ तक, जी ऑफ 2 इजकल टू दिया हुआ है 2, जी ऑफ 3 इजकल टू 3, जी ऑफ 4 इजकल टू 4, और जी ऑफ 5 और जी ऑफ 6 इजकल टू दिया हुआ है 5। तो निश्चित रूप से ये क्या है, बहु एक ही है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि जी ओ एफ यानी कि गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः आच्छादक होंगे? तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। 1 2 3 फंक्शंस दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2 और 3 का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। यहाँ पे 4 इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ से जी फंक्शंस में 1 का 1 से बन रहा है प्रतिबिंब, 2 का 2 से बन रहा है प्रतिबिंब, 3 का 3 से प्रतिबिंब बन रहा है, और 4 का 3 से प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि जी ऑफ 1 इजकल टू 1 दिया हुआ है, जी ऑफ 2 इजकल टू 2 दिया हुआ है, जी ऑफ 3 इजकल टू 3 दिया हुआ है, जो कि एक आच्छादक है निश्चित रूप से। एफ फलन के सह प्रांत में अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, और जी निश्चित रूप से क्या है, आच्छादक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एफ सच डैट 1 2 3 दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए बी सी में एक एकाएकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि एफ ऑफ 1 इजकल टू ए, एफ ऑफ 2 इजकल टू बी और एफ ऑफ 3 इजकल टू सी। तो सिद्ध कीजिए कि फलन जी सच डैट ए बी सी से 1 2 3 हो जाएगा का एक ऐसा अस्तित्व है कि जी ऑफ एफ गॉफ इजकल टू आई ऑफ एक्स तथा फॉग इजकल टू आई ऑफ वाई, जहाँ एक्स इजकल टू 1 2 3 तथा वाई इजकल टू ए बी सी हो। तो यहाँ पे एफ दिया हुआ है 1 2 3, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। तो यहाँ से एफ ऑफ फंक्शन तो बन रहा है, तो ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। तो ये हो गया जी ओ एफ यानी कि गॉफ। गॉफ ऑफ 1 इजकल टू 1, गॉफ ऑफ 2 इजकल टू 2, गॉफ ऑफ 3 इजकल टू 3, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स होगा, तो वो एक ही होगा। तो यहाँ से फॉग अगर निकालेंगे तो ए बी सी कर देंगे, तो ए का 1 से, बी का 2 से, और इस सी का 3 से। एफ हो जाएगा तो 1 का ए से, 2 का बी से, और 3 का सी से। तो एफ ऑफ फॉग ए इजकल टू ए, फॉग बी ऑफ ए इजकल टू बी, फॉग ऑफ सी इजकल टू सी, तो फॉग ऑफ एक्स इजकल टू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं गॉफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स, फॉग ऑफ एक्स इजकल टू एक्स है, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हुआ।
अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्टिएबल फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 3x + 4, एक्स इजकल टू 2, तो एफ ऑफ 2 इजकल टू 3 × 2 + 4 इजकल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए फंक्शंस में, ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट में ए बी सी डी। तो 1 का प्रतिबिंब बी, 2 का प्रतिबिंब सी, 3 का प्रतिबिंब डी और 4 का प्रतिबिंब ए बन रहा है। तब बी से ए में बी एफ इनवर्स निकालेंगे तो ए बी सी डी 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। एफ सच डैट ए टू बी एफ इजकल टू 1 टू बी, 2 टू सी, 3 टू डी और 4 टू ए। अब एफ इनवर्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए निकालेंगे तो एफ इनवर्स इजकल टू हो जाएगा बी टू 1, सी टू 2, डी टू 3 और ए टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक होगा तो केवल उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए फलन एकाएकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, वही फलन जो होगा वह प्रतिलोम फलन होगा। जैसे यहाँ पे ए का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, वह 1 का प्रतिबिंब बन रहा है ए, 2 का प्रतिबिंब बन रहा है ए, 3 का प्रतिबिंब बन रहा है बी और 4 का प्रतिबिंब बन रहा है सी। तो यहाँ से हम फिर निकालेंगे तो एक का प्रतिबिंब बन गया 1, बी का ए का प्रतिबिंब बन गया 2, बी का प्रतिबिंब 3 और सी का प्रतिबिंब 4। तो ये फलन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ए से प्रतिबिंब 2 बन रहा है, 2 का इमेज तो एक ए से ही 2 का इमेज तो नहीं बनेगा, तो इसलिए फलन नहीं है यहाँ, यानी कि एक ही नहीं है तो ये फलन नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, ये डी बच गया तो ये तो अंतरक्षेपी हो गया, आच्छादक नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से ये हमारा फलन थी आपका, ये फलन जो होगा प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। कैसे? तो ए बी सी डी 1 2 3 4 फलन हो ये है ही नहीं, क्योंकि फलन होने के लिए जितने भी इसके पास में एलिमेंट होते हैं, ए का तो प्रतिबिंब है, बी का प्रतिबिंब है, सी का प्रतिबिंब है, लेकिन डी का प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए फलन ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x + 4, तो y इजकल टू हो गया 3x + 4, y - 4 इजकल टू 3x हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा y - 4/3। यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ y निकालेंगे तो y - 4 / 3, तो g इजकल टू एफ इनवर्स ऑफ x इजकल टू y की जगह पे x पुट कर देंगे, x - 4/3 आंसर हो जाएगा। किसी फलन f सच डेट a टू b के लिए फलन g सच डेट b टू a व्युत्क्रम फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ जी ऑफ वाई इजकल टू वाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स अगर दिया रहे तब, यानी कि ये व्युत्क्रम फलन के लिए परिभाषा हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ सच डेट एन टू वाई एफ ऑफ एक्स इजकल टू 4x - 3 दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन है, जहाँ वाई इजकल टू वाई बिलोंग्स टू एन सच डेट वाई इजकल टू 4x + 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 4x + 3, y इजकल टू 4x + 3, y की जगह पे 4x इजकल टू y - 3, तो x इजकल टू हो जाएगा y - 3 / 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ y इजकल टू y - 3/4, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू हो जाएगा g ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4x + 3, यानी कि जी ऑफ 4x + 3। यहाँ से अब हम लोग को जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स निकालेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका 4x + 3, यानी कि y के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 4x + 3 - 3 / 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4x/4 इजकल टू 4 से 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो एफ ऑफ y ऑफ y इजकल टू यहाँ पे निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ y, एफ ऑफ y - 3/4, यानी कि यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 4 × एफ ऑफ एक्स में, तो यानी कि 4 × x के जगह पे क्या पुट करेंगे y - 3/4 + 3, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा तो y - 3 + 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा y, यानी कि यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि y इजकल टू n² सच डेट n बिलोंग्स टू n इज द सबसेट ऑफ n है फलन f सच डेट n टेंड्स टू y, जहाँ f ऑफ n इजकल टू n² पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे f ऑफ n इजकल टू n², तो y इजकल टू n² हो जाएगा, n इजकल टू √y हो जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ y इजकल टू एफ ऑफ जी ऑफ y इजकल टू एफ ऑफ √y का होल स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू y, तो जी ऑफ एफ एक्स इजकल टू जी ऑफ
एफ ऑफ जी ऑफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ रूट वाई हो जाएगा, रूट वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू वाई हो गया यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि एफ सच डेट एन टेंस टू आर, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट एन टेंस टू 5, जहाँ एस एफ का परिसर है, व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, वाई इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो वाई इजिकल टू यदि हम जीरो पुट कर देते हैं यहाँ से तो हो जाएगा आपका वाई इजिकल टू जीरो नहीं, वाई को जब हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2a माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 15 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 12 144 माइनस 16 गिनो 4 चौका 16 गुने 15 माइनस वाई डिवाइड बाई 8 इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 240 प्लस 16 वाई डिवाइड बाई 8, एक्स इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 वाई माइनस 96 डिवाइड बाई 8 इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस वाई डिवाइड बाई 8 इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 240 प्लस 16 वाई डिवाइड बाई 8। यहाँ पे एक्स इजिकल टू हो गया आपका माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 वाई माइनस 96 डिवाइड बाई 8 इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 8, एक्स इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इजिकल टू माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा इंटू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 8। अब हम 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 2, एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस रूट ओवर वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 2 या माइनस 3 माइनस रूट ओवर वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा निगेटिव में, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, यह धनात्मक है, ये संभव मान नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ये मान संभव है। जी ऑफ वाई इजिकल टू माइनस 3 प्लस रूट ओवर माइनस वाई माइनस 6 डिवाइड बाई 2 एक प्रतिलोम फलन है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि एफ सच डेट ए टू बी तथा जी सच डेट बी टू सी एकाएकी है तो जी ऑफ एफ सच डेट ए टू सी भी एकाएकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ए के पास में एलिमेंट है ए बी सी, इस ये बी में प्रतिबिंब बन रहा है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, 4 नहीं बन रहा है। यहाँ पे बी का सी से देख रहे हैं तो ए का 1 का पी से प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का क्यू से, 3 का आर से और 4 का एस से। यहाँ पे गॉफ हो गया। दिया हुआ है कि फलन एफ और जी एकाएकी है, सिद्ध करना है कि गॉफ एकाएकी है। तो माना कि गॉफ ऑफ x1 इजिकल टू गॉफ ऑफ x2, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ x1 इजिकल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। यहाँ से हो जाएगा जी एकाएकी फलन है तो जी ऑफ एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2। यहाँ से हो जाएगा x1 इजिकल टू x2, एफ एक एकाएकी फलन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अतः गॉफ एकाएकी फलन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर, सिद्ध कीजिए कि यदि एफ सच डेट ए टू बी तथा जी सच डेट बी टू सी आच्छादक है तो गॉफ सच डेट ए टू सी भी आच्छादक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए के एलिमेंट है ए बी सी डी और बी के एलिमेंट है 1 2 3, सी के एलिमेंट है पी और क्यू। तो ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3 और डी का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। फिर से 1 का प्रतिबिंब पी, 2 का प्रतिबिंब पी और 3 का प्रतिबिंब क्यू बन रहा है। तो ए का बी से एफ ऑफ एक्स हो गया और बी का सी से जी ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे एक्स का जेड से गॉफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, जेड इजिकल टू जी ऑफ वाई हो जाएगा। यानी कि आच्छादक के तौर पर लिखेंगे ए से बी तो एक्स टू वाई एफ ऑफ एक्स, वाई टू जेड, यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा गॉफ एफ सच डेट ए टू बी, जी सच डेट बी टू सी तथा गॉफ सच डेट ए टू सी हो जाएगा। जहाँ माना एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जेड बिलोंग्स टू सी,
तो फलन जी के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव z बिलोंग्स टू सी का पूर्व प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू बी विद्यमान है तथा फलन f के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू बी का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a विद्यमान है। अतः फलन गॉफ के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव z x बिलोंग्स टू सी का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू a विद्यमान होगा। अतः फलन निश्चित रूप से फलन गॉफ एक आच्छादक होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 3 फलन f सच डेट n टेंड्स टू n, g सच डेट n टेंड्स टू n तथा h सच डेट n टेंड्स टू r पर विचार कीजिए, जहाँ f ऑफ x इजिकल टू 2x, g ऑफ y इजिकल टू 3y प्लस 4 तथा h ऑफ z इजिकल टू साइन z फॉर ऑल x y तथा z बिलोंग्स टू n। सिद्ध कीजिए कि h ऑफ g ऑफ f दिया हुआ है तो f ऑफ x इजिकल टू दिया हुआ है 2x, तो g ऑफ y इजिकल टू दिया हुआ है आपका 3x प्लस 4, h ऑफ z इजिकल टू दिया हुआ है साइन z। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं g ऑफ f x इजिकल टू g ऑफ f ऑफ x इजिकल टू g ऑफ f ऑफ x की जगह पे 2x लिख सकते हैं, यानी कि 2x के जगह पर x के जगह पर जब हम 3y प्लस 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे y के जगह पे क्या पुट करेंगे 2x, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 1 यानी कि 3 दूनी 6x प्लस 4 हो जाएगा। g ऑफ x इजिकल टू g ऑफ x इजिकल टू g ऑफ x की जगह पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3y प्लस g ऑफ x इजिकल टू हो जाएगा आपका 3x प्लस 4, यानी कि y दिया हुआ है तो यहाँ पे हम g ऑफ x है तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। तब h ऑफ x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन ऑफ 3x प्लस 4, यानी कि साइन z दिया हुआ है तो z की जगह पे 3x प्लस 4 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट निकालते हैं h ऑफ g ऑफ x इजिकल टू h ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। h ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6x प्लस 4, तो h ऑफ 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो h ऑफ x यानी कि साइन z तो साइन ऑफ 6 प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब RHS में h ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x की जगह पे क्या है 2x, यहाँ पे h ऑफ g ऑफ x इजिकल टू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन z, तो साइन z की जगह पे हो जाएगा 2x, यानी कि साइन 2x मतलब यहाँ पे साइन z दिया हुआ है ना तो 2x दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा। h ऑफ g, चूँकि h ऑफ g का दिया हुआ है साइन 3x प्लस 4, तो यानी कि x की जगह पे 2x पुट करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों बराबर आ जा रहा है तो साइन ऑफ 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो यानी कि LHS इजिकल टू RHS दोनों प्रूव्ड हो गया। आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है f सच डेट 1 2 3 से इमेज बन रहा है ABC तथा g सच डेट ABC से बन रहा है सेव, गेंद और बिल्ली। f ऑफ 1 इजिकल टू a, f ऑफ 2 इजिकल टू b, f ऑफ 3 इजिकल टू c, f ऑफ g ऑफ a इजिकल टू सेव, g ऑफ b इजिकल टू गेंद तथा g ऑफ c इजिकल टू बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए तथा प्रमाणित कीजिए कि g ऑफ गॉफ इन्वर्स इजिकल टू f इन्वर्स g इन्वर्स है। यहाँ पे f फंक्शंस दिया हुआ है 1 2 3, 1 का इमेज a, 2 का इमेज b और 3 का इमेज c बन रहा है। तो यहाँ से f इन्वर्स हो जाएगा a b c से 1 2 3, a का इमेज 1, b का इमेज 2 और c का इमेज 3। तो f इन्वर्स a इजिकल टू 1, f इन्वर्स b इजिकल टू 2 और f इन्वर्स c इजिकल टू हो जाएगा 3। g का फलन है a का इमेज बन रहा है सेव, b का इमेज बन रहा है गेंद और c का इमेज बन रहा है बिल्ली। तो g इन्वर्स सेव का हो जाएगा a, b गेंद का हो जाएगा b और बिल्ली का हो जाएगा c। तो g इन्वर्स ऑफ सेव इजिकल टू हो जाएगा a, g इन्वर्स ऑफ गेंद इजिकल टू हो जाएगा b और g इन्वर्स ऑफ बिल्ली इजिकल टू हो जाएगा c। गॉफ 1 का है सेव, 2 का है गेंद, 3 का है बिल्ली। तो गॉफ इन्वर्स इजिकल टू हो जाएगा सेव का हो जाएगा 1, गेंद का हो जाएगा 2 और बिल्ली का हो जाएगा 3। तो गॉफ इन्वर्स सेव इजिकल टू 1, गॉफ इन्वर्स गेंद इजिकल टू हो जाएगा 1 और गॉफ इन्वर्स बिल्ली इजिकल टू हो जाएगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जी इन्वर्स सेव, गेंद, बिल्लू। सेव का a, गेंद का b, बिल्ली का c। f इन्वर्स में हो जाएगा a का 1, b का 2 और c का 3। तो ये हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स हो जाएगा। f इन्वर्स o, g इन्वर्स सेव का हो जाएगा 1, गेंद का हो जाएगा 2, बिल्ली का हो जाएगा 3। f इन्वर्स o, g इन्वर्स सेव इजिकल टू 1 हो जाएगा। f इन्वर्स o, g इन्वर्स गेंद इजिकल टू हो जाएगा 2, f इन्वर्स o, g इन्वर्स बिल्ली इजिकल टू हो जाएगा 3। तो g ऑफ f गॉफ इन्वर्स इजिकल टू f इन्वर्स o, g इन्वर्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मान लीजिए कि s इजिकल टू 1 2 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन f सच डेट s टू s के प्रतिलोम फलन है। f इन्वर्स ज्ञात कीजिए तथा इसका अस्तित्व a f इजिकल टू 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, b इजिकल टू f इजिकल टू 1 2 2 1 3 1 दिया हुआ है,
सी एफ इजिकल टू 1 3 3 2 और ये 2 1 दिया हुआ है। यदि कोई एकाएकी तथा आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 ये में दिया हुआ है 1 2 3, तो एस से एस में 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा। एफ एकाएकी तथा आच्छादक है, एफ भी उत्क्रमणीय भी है, तो एस का एस से एफ इनवर्स निकालेंगे, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 बन जाएगा। एफ इनवर्स इक्वल टू 1 से 1 2 से 2 और 3 से 3 बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि बी में 1 2 3 दिया हुआ है, एस में 1 2 3 दिया हुआ है, 1 का 2 2 का 1 3 का 1 हो गया। तो एफ न तो यहाँ पे एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, तो एफ का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। ये सी नंबर देख लेते हैं, एस इक्वल टू 1 2 3, एस इक्वल टू 1 2 3, 1 का 3 2 का 1 3 का 2। एफ एकाएकी है तथा आच्छादक भी है, तो एफ भी उत्क्रमणीय होगा। एस का इन्वर्स हो जाएगा, तो एस 1 2 3, 1 का 2 2 का 3 3 का 1, एफ इन्वर्स इक्वल टू 1 से 2 2 से 3 3 से 1। इस तरह से हम लोगों ने सभी फलन के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे उसको हमने जिक्र कर लिया है। आप इसे रिवीजन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, जिसके कारण आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।